ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पुण्य गुरु जी की कथा से चुने गए कुछ ऐसे उपाय जो कि आपको कर्ज से लेकर के रोग मुक्ति तक सभी तरह की समस्याओं का आपको रामबाण उपाय दिया है। माघ स्नान पूर्णिमा विशेष उपाय में अगर आप ये वाले उपाय करेंगे तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरु जी की कथाओं में बताए गए सभी के सभी उपाय आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। संपूर्ण कथा को सुनकर और उसमें से जो चुनिंदा उपाय है वो मैं आपको सीधी सी भाषा में आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए उपायों के बारे में जानते हैं जो भी कथा में गुरुजी ने बताए हैं। आप सभी को बात पता है कि शिव पुराण में भगवान शिव के अवतारों, शिव महिमा, शिव भक्ति और शिव के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। इस पुराण में इंसान के व्यवहार और सृष्टि से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। और आपको भी बात पता है कि गुरुदेव की जितनी भी उपाय है वो महादेव से ही संबंधित होते हैं। तो महादेव हमेशा अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और इसके बारे में बात करेंगे कि महादेव केवल त्रिदेवों में से एक देवता नहीं है, बल्कि वह पंच देवों के प्रधान, अनादि और निगमागण भी है। वहीं भगवान शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने और समस्याओं से मुक्ति के बारे में कई अचूक उपाय बताए गए हैं। और उन्हीं में से कुछ सरल उपाय ऐसे भी हैं जो न सिर्फ व्यक्ति को कर्ज और रोग से मुक्ति दिलाने में सहायक है, बल्कि इन 6 बड़ी समस्याओं का रामबाण इलाज भी है, जो आज हम बताने वाले हैं कथा के अनुसार। तो पूरा वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, आपके निश्चय ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले जो उपाय बताया वो बताया गया है, इस उपाय से आपकी सारी जितनी भी कर्ज की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इस उपाय में आपको क्या करना है कि शिव पुराण के अनुसार जितने भी उपाय हैं शिव पुराण के ही हैं। शिव पुराण के अनुसार धन संबंधित समस्या से मुक्ति के लिए रोजाना शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी कि चावल मिलाकर आप अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण दिन सोमवार के दिन शिव जी पर एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर अक्षत रखकर यानी कि चावल रखकर समर्पित करने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अच्छे मार्ग में धन संग्रहित भी होता है। साथ ही इस उपाय से कर्ज की समस्या से भी मुक्ति हमें मिल जाती है। इतना सीधा सा उपाय है, आप निश्चय ही इसे कर सकते हैं। दूसरे उपाय बताया कि सभी तरह की जितनी भी तरीके की अगर आपके जीवन में अड़चन आ रही है, कोई बनता काम बिगड़ रहा है या फिर कोई सा भी काम आपका हो नहीं पा रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर रोज जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। और साथ ही यह उपाय अशुभता को भी कम करके शुभता की ओर लाता है। जितने भी अशुभ कार्य हो रहे हैं वो सब के सब शुभ में बदल जाएंगे और जिससे जीवन में सभी तरह के आनंदों की प्राप्ति हो जाएगी। तो सीधा सा ये वाला भी उपाय हम कर सकते हैं। गुरु जी ने बहुत ही सीधे से उपाय बताए हैं। तीसरे उपाय पर चलते हैं कि इस उपाय से आपकी सभी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। करना क्या है, शिवलिंग में जब भी आप जल चढ़ाएं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया। और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण में कथन मिलता है कि गेहूं से बने पकवान से शंकर जी का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। यानी कि गेहूं से बना कोई सा भी पकवान आप ले जाइए, आपका वह पकवान निश्चय ही स्वीकार होगा, महादेव जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और साथ ही साथ गेहूं के दाने से कुल में वृद्धि होती है और परिवार में सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। और जिस घर में प्रेम बना रहता है उसमें कभी भी नकारात्मकता का माहौल नहीं रह सकता है। बहुत ही सीधे और सरल उपाय बताए हैं, आप निश्चय ही इन्हें कीजिएगा। चौथे उपाय पर बात करते हैं। इस उपाय में धन संपत्ति की जो भी प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। करना क्या है कि जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए
रोजाना रात में 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने एक दीपक लगा दें। ऐसा करने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय के पीछे एक कथा भी है, जिसमें एक व्यक्ति रात के समय शिव मंदिर से अंधकार दूर करने के लिए अपनी कमीज जला देता है, जिसे उसने पहना होता है। उसमें उजाला करने के लिए उसकी श्रद्धा देख करके भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अगले जन्म में शिव कुबेर देव का पद दे देते हैं। ये कुबेर देव जी की कहानी है। अगर आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम हमेशा रोज लाते रहेंगे। अगले उपाय पर चलते हैं। इस उपाय में आरोग्य की भी होती है प्राप्ति, यानी कि किसी भी तरीके के कोई रोग आपके आसपास नहीं आएंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। शिवलिंग पर जल से देसी घी मिलाकर, ध्यान दीजिएगा ये जो देसी घी बताया गया ये भी गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, गाय का घी, और घर का निकला हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु घर का अगर नहीं है तो निश्चय ही आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो जो गाय का घी है वो शुद्ध है। आपको क्या करना है, जल में देसी घी मिलाकर अर्पित करने से शारीरिक कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी और आरोग्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। वहीं अगर आपको किसी भी तरीके का और पुराना रोग है तो वो भी इससे समाप्त हो जाएगा। वहीं शहद से पूजा करने पर टीबी के रोगियों का इलाज होता है, यानी कि अगर आप उसमें शहद भी मिला लेंगे, शहद से शिवलिंग का बढ़िया से अभिषेक कर देंगे तो आपकी टीबी की समस्या भी चली जाएगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज बताई गई है वो है आंख के फूल, जो आप देख पा रहे हो। आंख के फूल चढ़ाने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 5वां उपाय। अंतिम उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं। इससे आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको देखिए क्या करना है, 5 सोमवार पशुपति नाथ का व्रत करना है। कोई सी भी अगर आपको मनोकामना पूरी करनी है तो पशुपति नाथ जी का व्रत कीजिए 5 सोमवार के दिन, और यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है, ऐसा आपको भी पता है। और ध्यान दीजिएगा ये जो व्रत है ये केवल प्रदोष के वक्त या फिर पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए, है ना। इस व्रत में सुबह और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है, और यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और संकट से मुक्ति प्रदान कराने वाले अचूक उपाय बताए गए हैं। ये इतने सिंपल उपाय है, आप निश्चय ही इन्हें कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है या पहली बार इसे देख रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे हमें भी अच्छा लगता है। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।